नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक पाल। साथियों, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि करीब 10 से 15 सीटों पर मजबूत है, उन सीटों के बारे में आज अपन उनके बारे में जान लेते हैं। आखिर हुआ क्या है। जो 15 सीट जो बसपा की बेहद मजबूत मानी जा रही थी, उसमें आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई जिसके कारण वोट नहीं आ पाई। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं आज। और बहुजन समाज पार्टी किन किन क्षेत्रों में मजबूत है, और सेकंड नंबर पर किस क्षेत्र में रही है, थर्ड नंबर पर कहाँ पे रही है, और बसपा को मैच कितना वोट मिला है, पहले से वोट परसेंट में कितनी दिक्कत बढ़ाई हुई है या घटी हुई है। तो लगातार आप हमें इस लाइव पर अपना सवाल भी पूछ सकते हैं किसी भी विधानसभा का। हम आपको लाइव इस प्रोग्राम में आपको बता सकते हैं। किसी भी विधानसभा का आपको हमें जानकारी पूछ सकते हैं, किस विधानसभा में किसका कितना वोट आया। तो हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले, जो कि मध्य प्रदेश में बसपा के लिए जो मजबूत सीट है मानी जाती है, खासकर जो भिंड मुरैना और चंबल संभाग है, उसमें भी आपको जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ आपको उधर विंध्याचल में भी रीवा सतना जो क्षेत्र है, वो भी बसपा के लिए बेहद मजबूत एक क्षेत्र माना जाता है। वहां पर भी क्या कुछ रहा है वो भी आपको लाइव बताने जा रहे हैं। भाई, आपको बताते हैं इस प्रकार से आप बुंदेलखंड की जो छतरपुर जिला है, तो छतरपुर में भी इस बार बसपा बेहद मजबूत थी, लेकिन वहां पर भी क्या कुछ हुआ है और इस चुनाव के जो परिणाम है बेहद अच्छे बताए जा रहे थे, वो इतने खराब कैसे हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिली और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली, तो इस प्रकार से 230 सीटों का जो आकलन था वो यह है कि सिर्फ बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी 54 सीट प्लस में रही है इस बार। और अगर उसकी बात करें कांग्रेस की, तो महज 48 सीट पीछे रही है। करीब 100 सीट थी उनकी, तो वो पीछे रही है। 100 से ज़्यादा थी, 48 और 54 110 सीट होती है। तो इस प्रकार का जो माहौल है वो लगातार बनता रहा, और कांग्रेस एक बड़ी सरकार की तरफ बता रहे थे लोग कि सरकार में जाएगी, लेकिन क्या कुछ रहा। तो हम आपको सबसे पहले मुरैना का हाल बता देते कि मुरैना का क्या रहा है, क्योंकि मुरैना का लगातार लोग ये भी बोल रहे थे कि मुरैना एक मजबूत क्षेत्र है। मुरैना में जो 6 विधानसभा हैं, उनमें मुरैना को क्या मिलने वाला, तो क्या मिला मुरैना में, तो ये भी अपन जान लेते हैं। तो मुरैना का सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुरैना का जो हाल है वो किस प्रकार रहा है। मुरैना में आए थे राकेश रुस्तम सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री थे रुस्तम सिंह, उनके बेटे थे राकेश। राकेश यहाँ से चुनाव लड़े, और राकेश का जो हाल रहा वो बेहद निराशाजनक हाल रहा है, क्योंकि जो पिताजी की छवि एक अलग थी और बेटे की छवि में ज़्यादा वो नहीं देखा गया है। तो आपको राकेश यहाँ पर सिर्फ 37,167 वोट लेकर आए हैं, बल्कि यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो वोट है वो भी इस विधानसभा में 42 से 43,000 44,000 और इस बार 48,000 वोट बताया जा रहा था कि बसपा का जो वोट है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति का वोट है वही 48-50,000 के करीब है। तो जो बसपा के जो राकेश रुस्तम सिंह सिर्फ 37,167 वोट लेकर आए, और ये थर्ड नंबर पर रहे, जो कि बसपा के लिए एक बेहद मजबूत विधानसभा थी। यहाँ पर दिनेश गुर्जर चुनाव जीते हैं, जो कि कांग्रेस के थे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भी 53,000 वोट लेकर सेकंड नंबर पर आई थी, जो दिनेश गुर्जर 19,871 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत गए। तो ये मुरैना का जो हाल है वो बेहद ही चिंताजनक हाल था, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से बसपा शुरू से लेकर और एंड तक पीछे ही रही, आगे नहीं बढ़ पाई। ये यहाँ के जी हालात हैं। तो अब बताएं एक बात और आपको कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जाति का वोट तो है ही है, लेकिन हाथी हाथी का वोट तो है ही, और जाति का वोट मिल जाए तो लगातार प्रत्याशी चुनाव जीतते आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। जो हाथी का वोट था वही डल पाया, जाति का वोट नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं। तो जाति का हालत बहुत खराब हो गया, और इस प्रकार से चुनाव बसपा मुरैना में हारती नजर आई। तो वहीं अपन बात करें मुरैना की अन्य सीटों की, तो मुरैना में एक सवर्ण विधानसभा थी, जहाँ से बसपा पिछली बार मैच थोड़े से वोटों से 5,000 वोटों से हार गई थी, और इस बार उस सवर्ण विधानसभा का क्या कुछ रहा है। तो सवर्ण की बात कर लेते हैं। सबलगढ़ में बसपा का जो हाल है वो 51,000 वोट बसपा लेकर आई है, लेकिन फिर भी उसका जो बात करें तो वो तीसरे नंबर पर रही है, जहाँ से सोनी धाकड़ चुनाव लड़ रहे थे धाकड़ समाज के, और 51,153 वोट यहाँ पर बसपा ने प्राप्त की है।
वही बात कर पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जो कि ओबीसी से आते थे, कुशवाहा भी वो भी 56,982 वोट लेकर आए, लेकिन वो भी दूसरे नंबर पर रहे, करीब 9,805 वोट से चुनाव हार गए। जो बीजेपी की सरला रावत जो चुनाव जीती है इनके तो हम आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि दूसरा नेट के आधार पर क्या कुछ रहेगा, तो यह भी बात आपके सामने है। तो इस चुनाव में बहुत हालत खराब रहा है, तो बसपा का ही नहीं कांग्रेस का भी हालत खराब रहा है। बसपा पे मैच एक दोष लगा सकते हैं कि बसपा का रहा है, लेकिन इतना 44 48 सीटें इनकी माइनस हो गई है, तो इसको भी अपन जान सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बसपा की जो 2 सीट हो गई। तीसरी बात जो सीट है वो दिमनी विधानसभा मानी जा रही थी, क्या दिमनी विधानसभा मुरैना जिला की जो दिमनी है वो हॉट सीट बन गई, क्योंकि लगातार काम रहता है तो नेट खत्म हो जाता है हमारा, इतना बड़ा पैक तो नहीं करवा पाते क्योंकि। तो अपन बात कर लेते दिमनी की जहाँ से चुनाव लड़ रही थी तोमर बीजेपी की। एक बात और समझ में आती है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस थी वो वहां पर डैमेज कंट्रोल हो गई, यानी वो बहुत पीछे हो गई जी। तो दिमनी की हम बात कर रहे हैं, दिमनी का जो हाल रहा है, दिमनी का बेहद हालत खराब नहीं कह सकते, दिमनी अपने वजूद में आई है और दिमनी अपना बहुत अच्छा वोट भी लेके आई है। दिमनी एक मजबूत विधानसभा है बसपा के लिए, पहले भी यहाँ से बलबीर सिंह ढंडोतिया पूर्व में चुनाव जीत चुके हैं और वो अच्छे वोट जीते थे। उस समय उन्होंने रविंद्र तोमर को चुनाव हराया था और इस बार वो कांग्रेस से रविंद्र तोमर थे और बलबीर सिंह ढंडोतिया बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। वही नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। मैच वोट प्राप्त किए 79,137 नरेंद्र सिंह तोमर ने। वही बलबीर सिंह ढंडोतिया 54,676 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ की कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की बात करें सिर्फ 24,000 वोट लेकर आई थी। हालांकि तोमरों का जो समझौता हो गया था, तोमरों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया, इसलिए कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर एक हो गई और बलबीर सिंह ढंडोतिया को हराने में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी भरपूर ताकत लगा दी थी और बलबीर सिंह ढंडोतिया यहाँ पर 24,661 वोटों से चुनाव हार गए। तो दिमनी बेहद अच्छी विधानसभा मानी जा रही थी चुनाव से पहले, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिला। 24,000 वोटों से हारना बहुत बड़ी हार मानी जाती है, लेकिन यह है कि सीखने के लिए यहाँ पर मिला है कि सीखने के लिए इनको क्या मिला। वही बात करें अगर अम्बा विधानसभा की, तो अम्बा विधानसभा से जो आर सीट थी बसपा वहाँ पर महज 40,137 वोट लेकर आई थी और थर्ड नंबर पर वहाँ पर रही है। वही बात करें जौरा की, तो जौरा में बसपा का जो सोनीराम कुशवाहा जो चुनाव लड़ रहे थे जौरा से, वो भी इस बार थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो गए और उनका ज़्यादा खास नहीं रह पाया इस बार बात करें तो, क्योंकि जौरा बहुत अच्छी विधानसभा मानी जा रही थी और उस जौरा में इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। और जौरा में उपचुनाव की बात करो, उपचुनाव में भी वहाँ पर सोनीराम कुशवाहा उपचुनाव लड़े थे जो 2020 का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव की बात करो, उस उपचुनाव में 48,000 कुछ वोट लेकर आए थे, 49,000 के करीब वोट लेकर आए थे। तो बात करें तो 49,000 वोट बहुत होता है, लेकिन इस बार 37,000 मात्र 38 वोट लेकर आए। और अगर बात करें तो बात तो यहाँ पर जीतने हारने की बात तो बहुत दूर थी, क्योंकि बसपा का जो प्रत्याशी राम धाकड़ यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, बसपा के पूर्व विधायक जो समाजवादी से टिकट लेकर आए और उनका सिर्फ और सिर्फ 913 वोट उनको मिल पाया और बसपा के सोनीराम कुशवाहा को 37,038 वोट मिला। मैच उस समय से 12,000 जो चुनाव में उनको 49,000 वोट मिला और इस बार उनको सिर्फ और सिर्फ इतना वोट मिलकर रह गया, तो ये भी कहीं ना कहीं कम वोट ही माना जाता है। वही सूबेदार रजौदा जो कि पूर्व विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे और पूर्व में, तो वो भी हार गए चुनाव, या करीब 30,000 वोटों से मतलब बीजेपी की हार गए और बसपा यहाँ पर 52,000 वोटों से हार गई। और यहाँ पंकज उपाध्याय जो कांग्रेस के थे, जिनका प्रचार करने के लिए राज रत्न अम्बेडकर जैसे लोग मैदान में डटे रहे थे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि राज रत्न अम्बेडकर जहाँ चुनाव कराने आए और सीट का जो हाल है वो कहीं ना कहीं दलितों का भी वोट ट्रांसफर हुआ, अन्य लोगों का जो अम्बेडकरवादी विचार के लोग थे वो कहीं ना कहीं पंकज उपाध्याय के पक्ष में पहुंच गए और इस प्रकार से बसपा यहाँ पर चुनाव हार गई और बीजेपी भी चुनाव हार गई। यहाँ पर कांग्रेस की 89,253 वोट और 30,281 से एक बड़ी जीत यहाँ पर प्राप्त की थी। तो यह जौरा का हाल है। और जौरा मध्य प्रदेश की जो मुरैना मजबूत सीट है वहाँ पर बात करें तो यही सीटें थी मुरैना, जौरा और सबलगढ़
और सबड़ के बाद अम्बा और दिमनी, ये 4 5 6 विधानसभा थी, वो हमने आपको बता दी है। और अब बात कर लेते हैं सीधी चल के सतना की। तो सतना में क्या रहा है, सतना भी किस प्रकार का माहौल रहा है। सतना भी हाँ, बीजेपी डबल जीरो, बीएसपी जीरो हो गई है, उसकी कोई दो राय नहीं है, वो हो गई है। लेकिन बसपा की अगर वोट बैंक की बात करें तो बसपा वोट बैंक बढ़ाने में इस बार कामयाब रही है। सतना से लड़ रहे थे शिव रत्नाकर चतुर्वेदी, बसपा के शिव रत्नाकर चतुर्वेदी हालांकि तीसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन वोट उनका बेहद अच्छा आया है। 33,567 वोट लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर रहे हैं, लेकिन उनका जो वोट का आकलन था वो थोड़ा सा अच्छा रहा है। वहीं यहाँ पर बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी और हार जीत तो बनी ही रहती है, तीसरे स्थान पर भले ही रहे, लेकिन शिवा रत्नाकर चतुर्वेदी इस बार अपनी फाइट लगातार मजबूत बनाते रहे। और बात करें तो दूसरे नंबर पर गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर कांग्रेस जीती है, क्योंकि यहाँ से जो डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी के बेटे थे और वो चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि सुखलाल कुशवाहा का वहाँ पर सांसद रहे बसपा से, और सुखलाल कुशवाहा का वजूद है बात करें तो, क्योंकि बसपा ने वहाँ पर पहले मजबूती से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि जो बसपा का वोटर है आज भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ सुखलाल से जुड़ा हो, क्योंकि एक मजबूत लीडर था और उनने एक अलग से पार्टी बनाई और अब इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे। तो कांग्रेस में हालांकि सुखलाल कुशवाहा जी की या राजनीति की कुछ उससे लड़ा जाए तो सुखलाल कुशवाहा के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीत गए थे। अब बात करें अपन वही एक और सिरमौर विधानसभा है, जहाँ पे बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और उस विधानसभा का क्या कुछ हाल रहा है, क्योंकि बसपा वहाँ पर बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ लड़ बी डी पांडे चुनाव लड़ रहे थे बसपा के, और बसपा के बी डी पांडे इस बार सेकंड नंबर पर रहे हैं, महज 13,790 वोटों से हारे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 54,875 वोट लेकर आई और 13,790 वोटों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और बी डी शर्मा बी डी पांडे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 41,085 वोट लेकर आए और दूसरे नंबर पर रहे। वही बाकी बात कर रामगरीब आदिवासी वहां से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के वो करीब 19,315 वोटों से पीछे रह गए। तो इस प्रकार का जो हाल है वो लगातार, हाँ मैं जान सकता हूँ आपकी, आप जो कह रहे हो कि बीएसपी 1984 में बनी थी, इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया बीएसपी ने। अभी बात करें तो बीएसपी 4 बार सत्ता प्राप्त कर चुकी है। और बात करें अब अन्य लोगों की, मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उन लोगों से ज़्यादा वो नहीं है, चाहे चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं आपको बसपा की खबर बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। और क्या कुछ रहा है तो ये लगातार आप बात करिए, आप वो फालतू की कमेंट ना करें। तो बसपा का ये जो हाल है वो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में किन किन सीटों पे मजबूत थी। और अपन बात करें तो अपन एक और विधानसभा भिंड की बात कर लेते हैं, जहाँ से भिंड में विधायक चुनाव लड़ रहे थे और विधायक थे बसपा के, विधायक थे बसपा में नहीं रहे लेकिन वो चले गए। हाँ, ग्वालियर ग्रामीण की बात करूँगा मैं आपसे, आकाश भाई मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा ग्रामीण की। बात करें तो संजीव बघेल जो संजू थे, संजू सिंह जो कि कुशवाहा समाज यानी जो ठाकुर थे राजाबाद, 34,938 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। मैच 31,482 वोट से हार हुई है और पिछली बार वो चुनाव जीते थे, मैच 35,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र कुशवाहा यहाँ पर चुनाव जीते हैं, 66,420 वोट लेकर आए हैं। 52,274 वोट चौधरी राकेश सिंह लेकर चतुर्वेदी आए हैं और वहीं यहाँ पर संजीव सिंह संजू थे 34,938 वोट लेकर आए हैं। तो यह जो हाल है वो इस प्रकार का लगातार रहा है। और अपन आप बात कर लेते हैं, हालांकि बसपा का जो एकदम से यह उलट फेर हो गया, लोगों ने यहाँ पर विश्वास नहीं किया क्योंकि भिंड का जो विधायक थे वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से लौट के एंट्री मारी। ग्रामीण में क्या रहा है तो ग्वालियर ग्रामीण का जो हाल रहा है वो अपन बात कर लेते हैं रूरल। ग्वालियर रूरल में जो रहा है वो वहाँ से लड़ रहे थे आपके बघेल समाज के प्रत्याशी थे बघेल, सुरेश बघेल चुनाव एक मजबूती के साथ लड़े। ऐसा नहीं है कि सुरेश बघेल चुनाव नहीं लड़ पाए या चुनाव में नजर नहीं आए, चुनाव बेहद अच्छा लड़े और सुरेश बघेल महज 26,990 वोट लेकर आए। लेकिन ये हार एक बहुत बड़ी हार थी, 52,891 वोटों से, 51 वोटों से हारना बहुत बड़ी हार होती है।
यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। भारत सिंह कुशवाहा 75,559 वोट लेकर आए, लेकिन 3282 वोट, इसकी एक छोटी हार थी। हालांकि बसपा के लिए बड़ी हार थी, लेकिन बसपा से पूर्व में जो चुनाव लड़े थे साहब सिंह गुर्जर, वो पहले सेकंड नंबर पर रहते, भारत सिंह कुशवाहा से हारे, लेकिन इस बार 79,841 वोट लेकर आए। साहब सिंह गुर्जर लगातार 5 साल उन्होंने काम किया, इसीलिए वो चुनाव जीत पाए। या कहीं ना कहीं बसपा का भी वोटर था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि इससे ये मालूम पड़ता है कि जो बसपा से चुनाव लड़के जाता है तो उसके पास कहीं ना कहीं बसपा का थोड़ा बहुत वोटर तो चला ही जाता है, तो बसपा के वोटर के कारण भी यह जीत मानी जा सकती है। हालांकि बसपा का पूर्ण वोट नहीं कर सकते, लेकिन 20 से 25% वोट भी अगर ट्रांसफर हो जाता है कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं बसपा का प्रत्याशी हल्का हो जाता है, क्योंकि यही वोट अगर 20-25 होते तो 30 से 35-40 तक भी ये पहुंच सकते थे। तो यही बात थी कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे सुरेश बघेल, वो 26,990 वोट लेकर आए। इस प्रकार से 52,851 वोटों से चुनाव हार गए। तो ग्वालियर ग्रामीण में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि यहाँ से बसपा पहले चुनाव जीती है, वहाँ से मदन कुशवाहा चुनाव जीते थे, और मदन कुशवाहा कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए पार्टी को। मदन कुशवाहा ने इस बार भी टिकट मांगा, लेकिन बसपा उनको टिकट नहीं दे पाती है, जो लोग चले जाते हैं। जब ग्वालियर ग्रामीण की बात अपन करते हैं अटेर विधानसभा की। अटेर विधानसभा से एक फौजी चुनाव लड़ रहे, हरिशंकर फौजी। हरिशंकर फौजी चुनाव लड़ रहे थे, और हरिशंकर फौजी लगातार दमदारी से चुनाव लड़े, 100 गाड़ियाँ भी चलाई, 150 गाड़ियाँ चलाई। कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह में थे, लेकिन कहीं ना कहीं नए युवा साथी थे और उन पर जनता ने विश्वास नहीं जता पाया। अटेर की बात करें तो अरविंद भदौरिया भी वहां से चुनाव हार गए, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री थे, और मंत्री भी चुनाव थोड़ी बहुत वोटों से नहीं हारे, 20,228 वोटों से चुनाव हारे। और बात करें वहां से तो हेमंत सत्यदेव कटारे, जो कि चुनाव जीते। हेमंत कटारे चुनाव जीत गए, वहां से 69,542 वोट लेकर आए, और कांग्रेस वहां पर 20,228 वोटों से चुनाव जीती है। और वही हरिशंकर फौजी 18,787 वोट, एक महज अच्छा वोट था। वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य थे, 15,000 वोटों तो पहले लेके आए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी की बात करें तो सिर्फ 3,000 की बढ़ोतरी कर पाए। इस बार जो अनुसूचित जाति का जो वोट था वो भी ट्रांसफर हुआ, और अन्य वोट भी ट्रांसफर हुआ है। इसमें कुछ कहने वाली और दो राय नहीं है, क्योंकि अब एक और अपन विधानसभा की बात करते हैं, जो एक मजबूत विधानसभा मानी जा रही थी, जिसको अपन कहते हैं लाहार। लाहार विधानसभा की बात करो, लाहार से चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से बार 5-7 बार के विधायक बताए जाते हैं रसाल सिंह। रसाल सिंह चुनाव इस बार नहीं जीत पाए। वहां से डॉक्टर गोविंद सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, वो के नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, वो भी चुनाव हार गए। वहां से 62,950 वोट तो प्राप्त किए, महज 12,397 वोटों से चुनाव हारे। वहां से अम्बरीश गुड्डू शर्मा चुनाव जीते हैं, बीजेपी के 75,347 वोट लेकर आए। गोविंद सिंह वहां पर 62,950 वोट लेकर आए, और 12,397 वोटों से हार गए। वहीं बात करें रसाल सिंह, जो बसपा से चुनाव लड़ रहे, 31,348 वोट लेकर आए, और 43,999 वोटों से पीछे रहे हैं। यहाँ पर तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। वहीं बात कर लेते हैं एक और भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा की। मेहगांव विधानसभा से भी जिला पंचायत के सदस्य राजवीर बघेल चुनाव लड़ रहे थे, और राजवीर बघेल की अगर बात करें तो राजवीर बघेल एक युवा थे। उनका हालांकि विधानसभा लड़ने का पहला मुकाबला था, उसमें भी 19,506 वोट लेकर आए, 67,647 वोटों से पीछे रहे, तीसरे नंबर पर पहुंचे। यहाँ से राहुल सिंह भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे, वो भी यहाँ से चुनाव हार गए। राहुल सिंह भदौरिया गोविंद सिंह, जो डॉक्टर गोविंद सिंह है, उनके भानेज बताए जाते हैं, रिश्तेदार बताए जाते हैं। 65,143 वोट लेकर आए, लेकिन चुनाव हार गए 22,010 वोटों से। वहीं राकेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के 87,153 वोट लेकर आए और चुनाव जीत गए वहां पर। और बसपा यहाँ पर अपना वजूद तो खड़ा कर पाई, लेकिन महज 19,000 वोट लेकर आई, 67,647 वोट तक बसपा पहुंची है। अब बात करें अपन आड़त सीट भिंड की, तो वहां पर तो 1900 वहां पर सुरेश सोलंकी चुनाव लड़ रहे थे, और 1967 कुछ ऐसे वोट लेकर वो सबसे लास्ट में 3rd स्थान पर रहे हैं। और वहां पर जो पूर्व के बसपा प्रत्याशी थे वो मैजिक पटवारी, जसवंत पटवारी आम आदमी पार्टी में चले गए, और आम आदमी पार्टी में भी जाके वो मैजिक 1400 वोट से प्राप्त कर पाए। वो बसपा के जो प्रत्याशी थे उससे भी पीछे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात समझ में आती है कि ये जो वजूद है
वो बसपा की बदौलत है। तो बसपा से ही जो टिकट लड़ा तब तुम्हारे अच्छे वोट आए थे, और इस बार तुम लड़े तो मैं 10,000 वोट आने वाले की अगर 1400 वोट आते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा का वजूद उस विधानसभा में था। इस विधानसभा की गौद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लाल सिंह आर्मी चुनाव हार गए हैं, और वहां से जो चुनाव जीतने वाले हैं वो है देसाई। देसाई चुनाव जीते हैं कांग्रेस के, और इस प्रकार का चुनाव बहुत अच्छा रहा है। आरक्षित सीट है, आरक्षित सीटों की प्रक्रिया हम एक और वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि कितनी आरक्षित सीटें बीजेपी की, लेकिन कितनी आरक्षित सीटें कांग्रेस के लिए कही है। तो वही अपन बात कर लेते हैं एक और सीट छतरपुर की। तो छतरपुर की अपन बात करें तो छतरपुर में क्या कुछ रहा है बसपा का, और छतरपुर से लड़ रहे थे दीनमणि सिंह और बब्बू राजा। बब्बू राजा बसपा से पहले चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद फिर से बसपा में आए, तो कहीं ना कहीं वोटर गुमराह होता हुआ दिखाई दिया है। मैच कई जगह पर ऐसा हुआ है कि बसपा का जो वोटर है वो ट्रांसफर होता नजर आया है, क्योंकि विश्वास नहीं जता पाए। एक बार चुनाव में आना फिर दूसरे में भाग जाना, ये भी कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा यहाँ की बात करें आलोक चतुर्वेदी जो पज्जन भैया, वो भी 6,967 वोटों से चुनाव हार गए कांग्रेस के। यहाँ पर ललिता यादव चुनाव जीती है, बीजेपी की 77,687 वोट लेकर आई है। मैं दीनमणि उर्फ बब्बू राजा यहाँ पर 14,184 वोट लेकर आए और तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। तो बसपा के कई ऐसे बड़ी बड़ी जो रही हैं बसपा की, और बात कर लेते हैं अपन छतरपुर विधानसभा की करने के बाद अपन कर लेते हैं जो चंदला विधानसभा है। छतरपुर की चंदला एक आरक्षित सीट है, वहां से लड़ रहे थे पुष्पेंद्र अहरवाल। पुष्पेंद्र अहरवाल चुनाव लड़ रहे थे। बात करें पुष्पेंद्र अहरवाल की, तो वहां पर और भी अनुरागी प्रसाद भी चुनाव लड़ रहे, अनुरागी हरप्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। अब वहां पर दिलीप अहरवाल चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दिलीप अहरवाल यहाँ पर चुनाव जीते हैं, 69,668 वोट लेकर आए हैं। आरक्षित सीट है, यहाँ पर 54,177 वोट लेकर आए हैं। सेकंड नंबर पर कांग्रेस के चुन रहे हैं। वही तीसरे नंबर पर पुष्पेंद्र अहरवाल चुनाव हार गए हैं, समाजवादी पार्टी के लड़े हैं ये। तो बसपा के तो और भी पीछे रहे हैं, डीडी अहरवाल, बसपा के डीडी अहरवाल है वो और भी पीछे रहे हैं। मेज 71,034 वोट लेकर आए हैं, केवल 7134 वोट, 7134 वोट लेकर आए, और महज चौथे नंबर पर रहे डीडी अहरवाल। दीनदयाल अहरवाल जो कि रिटायर्ड शिक्षक थे, और ये भी कई आरक्षित सीटों पर बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो करीब 9 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, और अधिकतर जो चुनाव लड़े हैं वो प्रत्याशी अधिकतर अहरवाल समाज के चुनाव लड़े हैं, चाहे वो प्रेमचंद वर्मा हो, चाहे अमराम दीन अहरवाल हो, चाहे डीडी अहरवाल हो, और 2 प्रजापति समाज के लड़े हैं जो कि एससी में आए। जन अधिकार पार्टी से भी एक चुनाव लड़े हैं, एक राष्ट्रवादी भारतीय पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, और एक तो आरक्षित सीटों की भी चर्चा करेंगे। तो लगातार इस प्रकार का जो माहौल रहा है। दिमनी विधानसभा बलवी टिंडोती एक अच्छा दबदबा, फिर क्यों चुनाव हार गई, कुछ बता सकते हैं भाई? हाँ, इस बात की बात करें तो इसमें एक और बात रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंत्री का जो फैक्टर था वो भी उसमें चला है। कहीं ना कहीं मंत्री ने जो मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना वजूद चलाया है, और जो एक तरफा वोटिंग हुई है वो भी एक बड़ी बात मानी जा रही है। तो बात इस प्रकार की लगातार चल रही है। वही बात करें अपन एक और सीट है जो भांडेर है। आप सभी जानते हैं भांडेर एक आरक्षित सीट है, जहाँ पे बसपा के चुनाव लड़ रहे थे भांडेर से राजू दोहरे चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि दोहरे समाज का वोट एक अच्छा माना जाता है, इसलिए बसपा ने वहाँ पर दोहरे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। वही घनश्याम परवनिया जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस से लड़ रहे थे फूल सिंह बरैया जो कि बसपा के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके थे, और बसपा के टिकट से 2003 में वहाँ से 1998 में वो वहाँ से चुनाव जीते थे। 1998 में बसपा जब 11 सीट लेकर आई थी तब फूल सिंह बरैया भांडेर सीट से चुनाव जीते थे। मैं जब उसके बाद फूल सिंह बरैया अपनी अलग अलग पार्टियां बनाते रहे, उसके बाद नहीं जीत पाए, बीजेपी में चले गए, नहीं जीत पाए, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से पिछली बार टिकट मिला, महज 150 वोटों से हार गए। इस बार फूल सिंह बरैया महज 29,438 वोटों से जीत पाए हैं।
वहीं घनश्याम परौनिया 29,438 वोटों से हारे हैं और 52,605 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो अभी बात करें बसपा के राजू चौधरी सिर्फ 1554 वोट लेकर आए हैं। मैच जमानत जब्त होती हुई हो गई है और बसपा का जो वोटर है वो भी गुमराह हो गया है, क्योंकि बसपा का वोटर कहीं ना कहीं ट्रांसफरेबल इस चुनाव में नजर आया है। तो कई और बात कर लेते हैं, और भी कई विधानसभा हैं जिसमें अपन एक खास विधानसभा जहाँ पर बेंजी की सभा हुई थी। बेंजी की सभा हुई बंडा में। बंडा से लड़ रहे थे कुंवर रंजूर सिंह बुंदेला, हालांकि बीजेपी की थे और यहाँ लड़ रहे थे आके, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो भी आगे रही है, 24,492 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही है। तरवर सिंह लोधी वहाँ पर जो कांग्रेस के थे, तरवर सिंह लोधी 56,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं तीसरे फर्स्ट नंबर पर बीरेंद्र सिंह लोधी रहे, 90,911 वोट प्राप्त किए हैं। तो ये बात करें कुंवर रंजूर सिंह बुंदेला 13,765 वोट लेकर ये चौथे स्थान पर रहे हैं। तो बसपा का वोट तो ठीक है 10,000 से ऊपर है, लेकिन फिर भी हालत खराब ही मानेंगे, क्योंकि चुनावी हार गए तो हालत तो खराब मानी जाएंगे। तो इस प्रकार से बसपा की कई सीटें जो दूसरे नंबर पर रही हैं, कई तीसरे नंबर पर रही हैं, कई सीटों की पर बात कर रहे हैं। तो बसपा एक मजबूत चुनाव लड़ रही थी अमरपाटन में, वहां से सेकंड नंबर पर पिछली बार छंगीलाल जो कि आदिवासी समाज से आते थे, छंगीलाल कौल, और उस बार वो 42,000 करीब वोट लेकर आए थे। लेकिन इस बार की बात करें तो राजेंद्र सिंह वहां से कांग्रेस के चुनाव जीते हैं, 80,000 वोट लेकर पहुंचे हैं। वही राम खिलावन पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे थे, 74,459 वोट लेकर आए हैं बीजेपी के, और कांग्रेस वहां पर चुनाव जीती है। वही छंगीलाल कौल की बात करें समान सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, और छंगीलाल कौल की बात करें, छंगीलाल 21,317 वोट लेकर आए हमेश, और इस बार छंगीलाल कौल वहां पर चुनाव हार गए। तो ये जो अमरपाटन विधानसभा बसपा के लिए एक मजबूत विधानसभा थी, बता रहे थे कि चुनाव लड़ा। हालांकि छंगीलाल कौर एक गरीब प्रत्याशी है, उनको मजबूत प्रत्याशी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जनता के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, जनता में उनका वजूद है, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए एक अच्छा कार्य भी करते हैं। अब तमाम चुनावों की बात करें तो उन चुनावों में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन एक और बात करें जहाँ से धनपाल वेरखेड़ी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि अशोकनगर एक आरक्षित सीट है। ऐसे हरुबाबू राय और जयपाल सिंह जज्जी, जिनका आपने नाम सुना होगा, बसपा से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं भविष्य में, और जज्जी इस बार चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी की 77,807 वोट लेकर आए, फिर भी हार गए। लेकिन ऐसे हरिबाबू राय जो है 86,180 वोट लेकर प्राप्त किए और वो यहाँ पर चुनाव जीत गए। बसपा का जो धनपाल वेरखेड़ी चुनाव लड़ रहे थे वो 3,055 वोट मात्र लेकर आए, और यहाँ पर इस प्रकार से बसपा की जमानत जब्त होती ही नजर आई है। तो ये अशोकनगर का काम खराब हो गया है। और बात करेंगे तमाम विधानसभा जो कि आरक्षित भी है, अनारक्षित भी है, उन पर अपन बात करेंगे। बसपा जिस प्रकार से चुनाव मैदान में कूदी थी और लग रहा था कि 10 से 15 सीट यहाँ पर लेने जा रही है, लेकिन वहाँ पर 10 से 15 सीट नहीं आ पाई बसपा की, और बसपा कहीं ना कहीं खास उसमें नहीं रही। तो बात करेंगे छतरपुर के बिजावर की, जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे महेंद्र सिंह गुप्ता। महेंद्र कुमार गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे बसपा की, और 10,443 वोट लेकर आए, वे 77,000 वोटों से पिछड़ गए। बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस भी आ रही है, चरण सिंह यादव यहाँ से चुनाव हार गए कांग्रेस के, 55,761 वोट लेकर आए। वही बबलू राय शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े, 88,233 वोट लेकर पहुंच गए, और यहाँ पर चुनाव जीत गए भारतीय जनता पार्टी, और बसपा तीसरे स्थान पर रही। महेंद्र कुमार गुप्ता यहाँ से चुनाव हार गए। महेंद्र कुमार गुप्ता बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और खास अच्छा नजर नहीं आया। हालांकि 10,000 वोट तो बहुत सारी जगह पर बसपा का है, और उन विधानसभाओं में ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि जो विधानसभा 10,000 पे ही रुक जाती है, उस विधानसभा को ज़्यादा नहीं कह सकते। इसी प्रकार से एक गुन्नौर विधानसभा है जो आप सभी लोग जानते हैं। गुन्नौर विधानसभा जहाँ से देवीदीन आसू चुनाव लड़ रहे थे, और गुन्नौर विधानसभा अच्छी बता रहे थे उस समय, और मीडिया भी सर्वे में बता रही थी कि यहाँ से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन महज 5,940 वोट आए हैं केवल, और जीवन लाल सिद्धार्थ यहाँ से चुनाव हारे हैं, जो कि इंडियन कांग्रेस के थे, और वही भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार वर्मा वहाँ से चुनाव जीते हैं।
तो इस प्रकार से बसपा का जो तीसरे नंबर पर भी बहुत सारी जगह रही है बसपा। तीसरे नंबर की बात करें तो महज 45 से 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें बसपा तीसरे नंबर पर रही है। वो भी हम आपको बता दें किन किन सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही है, किन किन सीटों पर बसपा चौथे नंबर पर रही है, कहाँ कहाँ पाँचवीं पर रही है और कहाँ कहाँ बसपा ने अपना वजूद जमाया है। तो बसपा की इस प्रकार से जो हालत है वो इस चुनाव में इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि बसपा के पास तो कुछ था ही नहीं। तो विधायक भी थे, वो भी कहीं ना कहीं चले गए थे, तो वो भी ज़्यादा गिनती में नहीं थे बसपा के। और इस प्रकार से बात करें तो एक और विधानसभा है करेरा विधानसभा आरक्षित है, उसमें अपन बाद में बात करेंगे। और बात हम करने जा रहे हैं इस बार लार की अपन ने बात करी ली, माहितपुर की अपन, ये तमाम सीटें हैं जिन पर अपन ने ये सभी, हाँ एक विधानसभा थी नागौद विधानसभा लगातार बता रहे थे लोग कि नागौद विधानसभा बसपा जीत जाएगी। और नागौद विधानसभा में जो यादवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, नागौद विधानसभा में हालांकि सेकंड नंबर पर बसपा रही है, दूसरे नंबर पर 17,000 वोटों से 17,369 वोटों से यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी आ रही है, रश्मि सिंह यहाँ पर चुनाव आ रही है 20,430 से, और यादवेंद्र चुनाव आ रहे हैं 17,369 से। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है, नागेंद्र सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत गए हैं और बसपा यहाँ पर दूसरे स्थान पर प्राप्त करने में रही है। वही बात करेंगे कि निवाड़ी विधानसभा है, जो आपने पता है वहाँ से अवधेश प्रताप चुनाव लड़ रहे थे निवाड़ी से, और निवाड़ी का जो हालत रहा है वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पे अच्छा नहीं रहा, और उम्मीद इतनी अच्छी की थी निवाड़ी में, लेकिन निवाड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं रह पाया। निवाड़ी में बसपा यहाँ पर करीब चौथे स्थान पर क्या पाँचवें स्थान पर पहुंची। अवधेश प्रताप महज 13,325 वोट लेकर आ पाए, पाँचवें स्थान पर खिसक गए। यहाँ पर अनिल जैन चुनाव जीते हैं 54,186 वोट भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। अमित राय चिचोरिया 37,000 वोट लेकर आए, और यहाँ पर मीरा दीपक यादव समाजवादी का यहाँ पर वजूद माना जा रहा है, 32,670 वोट लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी का वोटर यहाँ पर है, क्योंकि यादव है और यादव क्षेत्रीय वो भी। नंदराम एक और चुनाव लड़े थे यहाँ से, निर्दलीय लड़े हैं इंडिपेंडेंट, और ये 18,827। और बसपा के जो चुनाव लड़े हैं ये अवधेश प्रताप 13 चुनाव से मैच कुछ पहले आए थे, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कुछ पहले आया हुआ व्यक्ति ज़्यादा अपना वजूद नहीं जोड़ पाता है। वो 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी बसपा के प्रत्याशी को, तभी वो चुनाव जीत पाएगा। 13,325 वोट लेकर आए और 40,861 वोट से पिछड़ गए। तो यह बसपा की मजबूत विधानसभा थी, उनमें यह हालत रही है। और उन विधानसभाओं में बात करेंगे अपन जो विधानसभा बसपा पहले जीत चुकी है, उन विधानसभाओं में भी हम बात कर रहे थे जो बसपा पहले जीत चुकी है। उन विधानसभाओं में बात की जहाँ पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है, उन विधानसभाओं पर ने बात की है जहाँ तीसरे नंबर पर रही है। तो एक और विधानसभा आती है पौरी भी, जहाँ मंत्री से चुनाव था, सुरेश धाकड़ राठखेड़ा चुनाव लड़े थे। बसपा यहाँ पर 50 से 60,000 वोट तक प्राप्त किए हैं पौरी में, लेकिन बसपा यहाँ पर इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जैसे प्रद्युम्न वर्मा और चुनाव लड़ रहे थे, और धाकड़ समाज के 2 प्रत्याशी हो गए। इस प्रकार से एक प्रत्याशी 50,258 लेके आया बीजेपी का, वहीं दूसरा प्रत्याशी धाकड़ समाज के जो बसपा से थे वो 37,261 वोट लेके आए, महज 62,000 वोट से पीछे रह गए जीतने में। और कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रही है। कहीं बात करें कैलाश कुशवाहा तो बसपा से चुनाव लड़े हैं, और बसपा के पहले तो बसपा का वोटर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आया हुआ हो सकता है, क्योंकि कैलाश कुशवाहा बसपा से चुनाव लड़े हैं। थोड़े बहुत महज वोटों से पिछली बार हार गए थे, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में पिछली बार फिर हार गए, लेकिन इस बार उनको सफलता मिली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो जाने वाले लोग हैं वो बसपा से छोड़ के गए हैं, वही लोग वहाँ पर चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खुद के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। विधानसभा आपने सुना होगा, शिवपुर विधानसभा की अपन बात कर लेते हैं, जब बसपा पहले भी एक मजबूत विधानसभा के रूप में उभरी हुई है। और इस बार शिवपुर विधानसभा की बात, सुमावली की बात कर लेते हैं एक बार। सुमावली से कुलदीप सिकरवार, और उस बार कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली विधानसभा में चुनाव जीत गए थे। अजय सिंह कुशवाहा पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो बसपा से भी पहले रहे हैं। और इस बार बसपा ने एक नया ताप खोला, सिकरवार को चुनाव में उतारा। कुलदीप सिकरवार यहाँ से चुनाव लड़े बसपा के, जिन्होंने टिकट काट दिया तो नहीं है,
16,000 वोटों की हार है, जो कि कहीं ना कहीं ये होता है। और कुलदीप सिंह सिकरवार 56,500 वोट लेकर आए और 16,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। और ऐसे एदल सिंह कंसाना वो भी बसपा के रहे। अगर बात करें सभी की तो सभी बसपा के ही मान सकते हैं। एदल सिंह कंसाना बसपा से 2 बार चुनाव जीते, 93-98 में। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। इसी प्रकार राजवीर सिंह कुशवाहा भी 56,000-57,000 वोट लेकर बसपा से आते रहे, वो भी सेकंड नंबर पर कई बार रहे हैं। और इस बार वो चले गए तो थर्ड नंबर पर अजब सिंह कुशवाहा थर्ड नंबर पर पहुंच गए। वहीं कुलदीप सिकरवार इस बार 56,500 वोट लेकर और दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो वही लगातार हम बात कर रहे हैं जो मुरैना की सुमावली विधानसभा है। सुमावली विधानसभा की इस बार हालत बेहद खराब रही। 56,500 वोट लेकर तो आए, लेकिन पिछली बार की से बसपा का वोट ज्यादा आया है। पिछली बार सिर्फ 3500 वोट बसपा ने प्राप्त किया था, 3500 वोट में उपचुनाव में प्राप्त किया। और 2018 के चुनाव की बात करें तो वहां पर सिर्फ 20-22 हजार वोट प्राप्त किया। तो इस बार जो 16,000 वोटों से बसपा हारी है वो कोई बड़ी हार नहीं है। और बसपा का वोट प्रतिशत तो यहाँ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि 3500 से अगर एक साथ 56,500 वोट हो जाए तो बसपा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए खुशखबरी भी मानी जा सकती है। तो तीनों ही प्रत्याशी बसपा के ही माने जा सकते हैं, क्योंकि एदल सिंह कंसाना भी बसपा के रहे हैं, अजब सिंह कुशवाहा भी बसपा के रहे हैं। और इस बार एक कांग्रेस छोड़कर आए, ये भी बसपा की प्रत्याशी बन गए। तो कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर ही बसपा, तीनों ही प्रत्याशी बसपा के, तो कहीं ना कहीं वोट तो डाइवर्ट होता है, लेकिन इतना डाइवर्ट भी नहीं हो पाया है। और बसपा यहाँ पर अपना मजबूत पकड़ बनाते हुए और दूसरे नंबर पर यहाँ रही है और बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है बसपा। और एक आध विधानसभा और देख लेते हैं, अगर कोई खास विधानसभा है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी लाइव देख रहा हूँ इस बार। और आपको बता रहा हूँ, एक और है विजयपुर विधानसभा, जो कि सोनभद्र जिले की विजयपुर विधानसभा है। और उसके बाद अपन लास्ट बात करेंगे सोनभद्र विधानसभा की। विजयपुर से चुनाव लड़ रही थी बसपा के दारा सिंह कुशवाहा। हालांकि वो 34 स्थान पर रहे, लेकिन वोट की बात करें तो 34,346 वोट लेकर आए हैं। और 69,000 से रामनिवास रावत पूर्व में जो बसपा से वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। रामनिवास रावत का एक बड़ा वजूद है, वो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े लीडर हैं, जीत चुके हैं। पहले भी बाबूलाल मेवरा विजयपुर में चुनाव जीते हैं, पहले 51,587 इस बार प्राप्त किए हैं। 69,646 वोट रामनिवास रावत प्राप्त किए हैं। वही एक मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़े हैं निर्दलीय, वो 44,128 वोट लेकर आए हैं। निर्दलीय की भी यहाँ एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है, एडवोकेट मुकेश मल्होत्रा। वही एक बात करें अगर सोनभद्र विधानसभा की बात करें तो सोनभद्र विधानसभा में बसपा का बहुत बड़ा वजूद पहले रहा है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से नहीं है। लेकिन इस बार एक बार फिर से बसपा ने वहां पर बड़ी एंट्री मार दी है। और बिहारी सिंह सोलंकी जो ठाकुर समाज के आते हैं, ठाकुर का इस विधानसभा में ज्यादा वोट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा वोट इस बार उन्होंने प्राप्त किया है। बिहारी सिंह सोलंकी ने बसपा को वहां पर एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया। और बसपा से बाबू जंडेल रहे थे, तो बाबू जंडेल की बात करें तो बाबू जंडेल यहाँ 96,844 वोट लेकर आए हैं और 11,130 वोटों से जीते हैं। दुर्गालाल विजय यहाँ पर चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 85,714 वोट लेकर आए। वही बात करें बसपा की तो बिहारी सिंह सोलंकी ठाकुर समाज के सिर्फ 5-7 हजार वोट बताए जाते हैं। तो वहां पर बात करें तो जो बसपा का वोटर है वो एक मजबूत ताकत के साथ यहाँ पर खड़ा रहा है और 23,054 वोट लेकर आए। इस प्रकार से बसपा वहां पर